सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं। सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोगों की ये गलतफहमी है और शायद पुरानी आदत के कारण चलता होगा। कहीं मैं देख रहा था तो प्रधानमंत्री चर्चा के आखिर में जवाब देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये चर्चा उस रूप में है। मैं भी इन सभी सदस्यों जैसा एक सदस्य हूं और जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, वैसे ही मैं अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि इस चर्चा का स्पिरिट वही है। मैं और तू ये स्पिरिट नहीं है इस चर्चा का। ये स्पिरिट चर्चा का हम है, पूरा सदन है, देश के सब जनप्रतिनिधि है। और इसलिए और आखिरकार इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी वही था। ये बात सही है, 26 जनवरी हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है 26 नवंबर। इसको भी उजागर करना उतना ही आवश्यक है और 26 नवंबर को उजागर करके 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है वो 26 नवंबर में निहित है, ये उजागर करने की आवश्यकता है। मैं जानता नहीं हूं आज स्कूलों के सिलेबस के विषय में डिटेल में, हर राज्य के अपने अपने सिलेबस होते हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था और उसमें थोड़ी सा परिचय आता था हमारे संविधान का, लेकिन बाद में जाकर के वो करीब करीब खो जाता था। और या तो कोई वकालत के व्यवसाय में जाए तो वो, या तो कोई राजनीति में आए तो वो, उन तक ही हमारा संविधान की सारी गतिविधि सीमित हो गई। भारत जैसा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सैंक्टिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन जन को परिचित कराने का एक निरंतर प्रयास करें। और इसको हमने एक पूरा रिलीजियस भाव से, एक समर्पित भाव से इस प्रक्रिया को करना चाहिए। 26 नवंबर संविधान दिवस के माध्यम से सरकार की ये सोच है और इसमें धीरे धीरे सुधार भी होगा, इवॉल्व होगा, क्योंकि ये तो प्रारंभिक विषय है, कोई चीज अल्टीमेट नहीं होती है, उसमें निरंतर विकास होता रहता है। हम इस व्यवस्था को प्रतिवर्ष कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा ये नहीं कहना है कि ये तो इस बार एक विशेष पर्व था, बाबा साहब आंबेडकर का 125 वर्ष जब देश मना रहा है, तो उसके कारण संसद के साथ जोड़ करके इसका कार्यक्रम की रचना हुई। लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सीमित रखना नहीं है, इसको जनसभा तक ले जाना है। व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचे, समझे, चर्चा करें। एक निरंतर मंथन चलता रहना चाहिए और इसलिए एक छोटा सा प्रयास, उसका आरंभ हो रहा है। और सदन में जिस प्रकार से सबने सकारात्मक भाव व्यक्त किए हैं, उससे लगता है कि इसका महात्म्य है और आगे चल करके इसको बढ़ाना चाहिए और हम जरूर इसको आगे कोशिश करेंगे। जैसे मेरे मन में विचार आता है कि क्यों ना हम पूरे देश में लगातार भारत के संविधान के संबंध में ऑनलाइन कंपटीशन करें,
क्वेश्चंस हो, ऐसे कंपटीशन हो, ताकि पूरे देश को एक आदत बने, स्कूल कॉलेज हमारी जोड़ती रहें, स्कूलों के अंदर इसकी व्यवस्था हो, एक व्यापक रूप से हमारे संविधान की लगातार चर्चा होती रहे। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना आगे चल करके सोची जा सकती है। एक बात मैंने लाल किले पर से कही थी, एक बार इस सदन में भी कही थी, लेकिन शायद कुछ चीजों को समझ करके भूलने का भी स्वभाव होता है और कुछ चीजें ऐसे ही भूल दी जाती हैं। मुझे याद नहीं इसके पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से इस प्रकार से बात कही हो, मुझे याद नहीं है, कहा हो तो मैं उसको नमन करूंगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये देश, इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं, सब सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से ये देश आगे बढ़ा है। ये मैंने लाल किले पर से कहा था, मैंने इस सदन में भी इस बात को कहा था और मैं आज दोबारा कहता हूं, ये देश कईयों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हां, शिकायत ये होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ तो शिकायत होती है, और वो लोकतंत्र में शिकायत का हक सबका होता है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकते। और इसलिए ये सभी, और ये मैं लाल किले पर से बोला हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। और ये देश हम ये भी न भूलें कि राजा महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश नहीं बनाया है। ये देश कोटि कोटि जनों ने बनाया है, जन जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है, शिक्षकों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है। इस देश के कोट्यावधि लोगों ने सदियों तक लगातार अपनी अपनी भूमिका निभाते निभाते देश बना है। और इसलिए हम सबका दायित्व होता है उन सब के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना, उनको नमन करना। संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है, और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है। और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला है, इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है, हम जितना गौरव करें उतना कम है। और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इस दो मूल मंत्र को साकार करता है। जन सामान्य की डिग्निटी और देश की एकता, अखंडितता। बाबा साहब आंबेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कहेगा तीसरे का रह, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई हैं कि कोई उनका नाम दे या न दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए, और इसलिए ये विश्वास को पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश अनेक महापुरुषों के कारण बना है और उसका अपना महात्मा है, हमने स्वीकार करना होगा। जब 2009 में संविधान के 60 साल हुए थे, मैं आज ये संविधान का कार्यक्रम की कल्पना लाया हूं, पहली बार नहीं है।
मैं एक राज्य में मुख्यमंत्री था और 2009 में जब संविधान के 60 साल हुए तो हमने राज्य सरकार की तरफ से हाथी के ऊपर बैठने की पूरी व्यवस्था बना करके उसमें संविधान को सुशोभित करके रखा था और उसका यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री स्वयं हाथी के आगे आगे पैदल चलता था संविधान के महात्म्य को लोगों को प्रशिक्षित करने। संविधान के 60 साल को हमने उस प्रकार से गुजरात की धरती पर मनाया था क्योंकि मैं उस समय मुख्यमंत्री था और इसलिए संविधान के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान, कभी हम आज सोचे इसी सदन को, हम इतने बड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि बनकर के आए हैं, अगर हमें एक काम दिया जाए कि जो मूल संविधान की प्रत है उसकी धाराएं नहीं है, उसमें जो ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, उसको सिलेक्ट करने का सिर्फ काम दिया जाए। आज की हमारी चुनावी दल भक्ति, ये चुनावी दल भक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है, मैं नहीं मानता हूं कि संविधान छोड़िए उसके अंदर जो चित्र है उसको भी सहमति से हम स्वीकार कर पाएंगे। हर चित्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा, चित्र के कलर के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा। इस मनस्थिति में हम पहुंचे हैं, तब हमें अंदाज आता है कि उन महापुरुषों ने कितना बड़ा काम किया होगा। ये संविधान 3 साल के भीतर भीतर बना दिया और बहुतेक देशों का संविधान बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जिस देश में विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं, वो 12 धर्म यहां श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हो। जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो। ऐसी विविधताओं से भरा वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं। तो ऐसी तस्वीरें लोकसभा से आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। चर्चा 2 दिन तक चली और उसके बाद में अब आखिरी जो वक्तव्य वो प्रधानमंत्री का, और वो अपनी बात रखते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को लेकर 26 जनवरी के अलावा भी 26 नवंबर का महत्व क्या है और साथ ही साथ उन लोगों का योगदान क्या रहा होगा जिन्होंने संविधान को बनाया है।